हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग व्यू, किस तरह से यूज़ करना है। ट्रेडिंग व्यू में आपके सारे फंक्शंस हम देखेंगे आज, छोटे से लेकर बड़े फंक्शन तक सारे फंक्शंस को देखा जाएगा। बहुत से फंक्शंस ऐसे होंगे जो कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू ऑलरेडी यूज़ भी करते हैं तो एन मुमकिन है कि वो आपको फंक्शंस ना पता हों। सो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। हम इनके बाकी फीचर्स की तरफ नहीं जा रहे जो कि आउट ऑफ एनालिसिस हैं उनकी तरफ नहीं हम जा रहे। हम डायरेक्ट चार्टिंग की तरफ जाएंगे। दो तरह के अकाउंट्स हैं यहाँ पे, फ्री अकाउंट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं और पेड अकाउंट भी इनका ले सकते हैं। तो अभी फ्री से स्टार्ट करते हैं, गेट स्टार्टेड। पेड अकाउंट की फीचर्स वगैरह भी दिखाए जाएंगे। यहाँ पे साइन अप करते हैं हम। साइन अप करने के बाद यहाँ पर आप अपना गूगल से लॉगिन करें या जिस सोर्स से मर्जी करें। मैं ईमेल से लॉगिन करने लगा। ईमेल लगाना है, पासवर्ड लगाएं, प्राइवेसी पॉलिसी, कुकीज़ और टर्म्स ऑफ यूज़ को एग्री करें और एक्टिव। यहाँ पे हमारा यूज़र नेम मैं कोई भी लगाऊँ अगर ये हमें मिल जाए तो, जो कि मुश्किल है। लेट मी यूज वन मोर। जी, तो हमें यूज़र नेम मिल चुका है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम अपने ईमेल में जाते हैं। यहाँ पर ये एक्टिवेशन ईमेल हमारे पास आ गई है। इसको अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं। दोस्तों याद रहे कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर ये आपको सारी ज़िंदगी काम आएगी। मुकम्मल तौर पे इसको पूरी देखें और इसमें ऐसे ऐसे फंक्शंस आपको नज़र आएंगे अगर वो आपको नहीं पता, जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि काश ये फंक्शन ट्रेडिंग व्यू में होता और मैं उसको बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकता। तो आई होप सो कि अगर आप ये सोचते होंगे तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपना नाम लगाएं, जो कि मैं ट्रेडिंग व्यू के नाम से अकाउंट बना रहा हूँ, इसलिए ये हमने फ्री अकाउंट बनाया है, मुझे इसकी यूज़ नहीं है, सिर्फ वीडियो के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, प्रोफाइल सेट हो चुकी है। नाउ लेट्स गो टू द मेन पॉइंट, चार्ट, जो कि सबसे मजे वाली चीज है। लेट इट ओपन। बज़ाहिर जो चीज़ इजी लग रही है, जो सामने से नज़र आ जाएगी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको कवर ना करूँ ताकि हमारा टाइम बचे और वीडियो छोटी से छोटी रहे, किसी किस्म की कोई टाइम वेस्टिंग ना हो इसमें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम एंड करेंगे। पहली चीज़, ये इंट्रोडक्शन दे रहा है अपना। जी, तो यहाँ पर हमारे पास फ्री ट्रायल आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास प्रोफाइल आ गई है, प्रोफाइल सेटिंग आ गई, अकाउंट एंड बिलिंग, रेफर अ फ्रेंड और कॉइन्स, जिसमें से हम हमारे जो काम का है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोफाइल है। प्रोफाइल में आपके जो भी चार्ट्स आप पब्लिकली शेयर करते हैं या आप प्राइवेटली शेयर करते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आपका आ रहा होता है, जो अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद होम और बट डार्क मोड भी आपके पास इसमें आ जाता है, जो कि हमें फिल वक्त नहीं चाहिए। उसके बाद हाँ जी, ये एक चीज़ आ गई है कि एप्लीकेशन, ये जस्ट आपका ब्राउज़र के लिए नहीं है, आप इसकी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आप अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो एप्लीकेशन आपको फिजिबल है उसको डाउनलोड करें। अगर विंडोज़ की है तो विंडो करें, अगर मैक की है तो मैक, लिनक्स की है तो लिनक्स की करें। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसी होगी। पहले हम फ्री वाला वर्जन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आ गई है, ये दिस इज जस्ट लाइक सर्च बॉक्स, जहां हम अपने यूज के मुताबिक सारे चार्ट्स देख सकते हैं। इस पॉइंट में यहाँ पे स्टॉक्स, फीचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमिक। अच्छा, इसमें से जो चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होंगी मैं वही डिस्कस करूंगा। मोस्टली चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। देखें, इसमें हमारे पास जो एक चीज़ है,
ऑल में तो सारे आ जाएंगे, हर जगह से निकाल के देगा। फ्यूचर्स में जो फ्यूचर्स के पेयर हैं वो आएंगे। और इसके अलावा जो इकोनॉमी इकोनॉमी में क्या होता है कि ट्रेडर, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, जो इकोनॉमिक कैलेंडर पे आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं, सीपीआई, इंटरेस्ट रेट, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह, इस तरह की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनकी जो पूरी की पूरी चार्टिंग है वो आपको इसमें नजर आती है। बाकी चीजों का आप लोगों को पता है। उसके बाद देखें, एक पेयर है हमारे पास एप्पल, एप्पल इनकॉर्पोरेशंस का। अ, वो इतने सारे पेयर्स दिखा रहा है। अब बेसिकली क्या है कि नैस्डैक की तरफ से जो डाटा फीड आ रही है वो ये होगी, एलएसई की तरफ से जो आ रही है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, एमआईएल की तरफ से यहाँ से। ये सारे एक ही पेयर्स हैं, एक ही हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगह से आपकी प्राइसिंग आ रही है। तो यहाँ पे हमें इसका फायदा क्या होता है, मैं इसका जो पर्सनल यूज करता हूँ वो आप लोग इस तरह इसलिए कर सकते हैं कि जिन लोगों को एनालिसिस करने के लिए एक चार्ट पे उन्होंने कर लिया, उसके बाद सेम पेयर पे डिफरेंट एनालिसिस करना चाह रहे हैं सेम प्राइस पे, तो वो एक पे कर लिया, अब दूसरा चार्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया और अब मैंने इसके ऊपर जो भी लाइनिंग वगैरह वगैरह जो भी कुछ करना था वो यहाँ पे कर दिया। अब मैं दोबारा एप्पल खोलता हूँ, अब मैं सेम इसी चार्ट के ऊपर इससे हट के कोई एनालिसिस करना चाहता हूँ तो मैं और खोल लूंगा। अब ये सेम चार्ट आ गया है, लेकिन चेंज है, थोड़ा सा प्राइसिंग का डिफरेंस आएगा लिक्विड उसकी वजह से, लिक्विडिटी की वजह से, तो थोड़ा बहुत अप डाउन चलेगा। अब मैं यहाँ पे जो करूँगा वो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन इसका आगे सॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट चीज, इसमें से हम यहाँ से कोई अपना एक करेंसी का कोई पेयर खोल लेते हैं, यूरो यूएसडी। ये चार्ट हमारे पास ओपन हो चुका है। इसमें नेक्स्ट क्या आ जाता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन अगर आप करना चाहते हैं, किसी चीज को कंपेयर करना चाहते हैं इसके साथ कि यूरो यूएसडी का जीबीपी यूएसडी के साथ क्या सिलसिला रहा है, तो आप यहां से उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब आप सिंगल चार्ट पे डबल प्राइसिंग देख सकते हैं और इनका रिलेशन को रिलेशन जो है वो आप अपने पास इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये है बेसिकली इसका कंपेयर करने का तरीका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइम फ्रेम्स आ गए हैं। टाइम फ्रेम में आपके पास जो नॉर्मल एक फ्री अकाउंट में आएगा वो 1 मिनट तक आएगा। 1 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम आप नहीं देख सकते। तो ये उसने कह दिया कि बेसिक में आपके पास नहीं है, प्रो में भी नहीं है और प्रो प्लस में भी नहीं है, लेकिन प्रीमियम में आपको मिलेगा। तो अगर आप 1 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम देखना चाहते हैं तो आपको प्रो प्लान लेना पड़ेगा। अगर आप कस्टम टाइम फ्रेम देखना चाहते हैं, जैसे MT4 में 4 मिनट का चार्ट नहीं होता, तो आप अगर वो करेंगे तो वो भी आपके पास यहाँ पे फ्री में नहीं होगा, तो वो भी आपको पेड में मिलेगा। तो यहाँ से आपके पास टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे। उसके बाद कैंडल्स, यहाँ पे चार्टिंग आ गई है, आपके पास काफी सारी किस्म की चार्टिंग आ जाती है। कैंडल बार, हालो कैंडल, लाइन चार्ट आ गया है। उसके अलावा ये हैकनेशी आ गया है और एक रैंको चार्ट होता है, वो आपके पास यहाँ पे रैंको चार्ट आ गया है। तो जो जिस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहता है, अगर आप में इनमें से कोई भी करना चाहते हैं, पॉइंट एंड फिगर एक बहुत मशहूर और बहुत प्रोफेशनल्स का यूज करने वाला, अगर किसी को रिचर्ड एम वाइकॉफ का नाम पता हो तो उसने बहुत यूज किया है इन चार्ट्स को अपनी बुक्स में, टेप रीडिंग में, हाईली रिकमेंडेड बुक है। तो यहाँ से ये उन चीज़ों के लिए यूज होते हैं। तो हम वापस अपने कैंडलस्टिक चार्ट पे आते हैं, वही रहेगा। उसके बाद ये एक आपके पास इसका ऑप्शन आ रहा है हर चीज के साथ स्टार का। अब जब स्टार इनको कर लेंगे तो स्टार करने से क्या होगा कि ये टाइम फ्रेम्स आपके ऊपर सामने आ चुके हैं। अब आपको ये अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बोला है कि इस वीडियो के अंदर आपकी छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी पॉइंट्स को कवर किया जाएगा इंशाल्लाह, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना रहे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंडिकेटर्स आ गए हैं। इंडिकेटर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो जो इंडिकेटर करना चाहें। अब इंडिकेटर्स के साथ भी यही है, ऐड टू फेवरेट करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे फेवरेट के ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये फेवरेट के ऑप्शन में आ गए, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद माई स्क्रिप्ट, आप अपनी कोई अगर कोडिंग कोई जानता है तो अपनी पर्सनल स्क्रिप्ट आप बना सकते हैं अपनी कोडिंग के मुताबिक, कि आपको RSI, आपको स्टोकेस्टिक, आपको मैकडी इस तरह का चाहिए,
तो उसकी प्रोग्रामिंग आप खुद कर सकते हैं। लेकिन याद रहे जो इसके ट्रेडिंग व्यू के हाउसिंग रूल्स हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो आप किसी भी इस ख्याल में ना रहें कि आप किसी का कॉपी कर लेंगे। अगर कॉपीराइट आया तो ये आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली सस्पेंड कर देंगे। एक दफ़ा वार्निंग देंगे और उसके बाद अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आप दोबारा अपने उस ईमेल पे अकाउंट नहीं बना सकते। तो ये इंडिकेटर्स आ गए। उसके बाद ये आ गई है इंडिकेटर का टेम्पलेट। इंडिकेटर के टेम्पलेट का मतलब है कि यहाँ पर मैंने 24 आवर वॉल्यूम का इंडिकेटर जो है वो ये लगा दिया। ठीक है, 24 आवर वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बार बार जो मुझे यहाँ पे अंदर जाके ओपन करके लगाने का जो मेहनत करनी पड़ रही है वो ना करनी पड़े। तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर टेम्पलेट में जाऊँगा, सेव करूँगा और इसको नाम कोई भी दे दें, 24 डी वॉल्यूम का नाम दे देता हूँ मैं इसको, डे 1 वॉल्यूम। ठीक है, ये नाम दे दिया। अब इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको स्टार कर दिया। अब नेक्स्ट आगे से क्या होगा कि मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो इंडिकेटर आपका सेट हो जाएगा। तो आप इस तरह से मल्टीपल प्रोफाइल्स बना के यहाँ पे रख सकते हैं, तो वो आपके सामने आ जाएंगी। जो प्रोफाइल आपने इंडिकेटर की सेट करनी हो वो करें और आपके सामने मुकम्मल प्रोफाइल इस तरह से अटैच हो जाएगी जस्ट ऑन अ क्लिक। अगर यही इतनी सारी ईएमएस आपने लगानी हो तो डेफिनेटली इट में टेक मोर टाइम और आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। तो अपनी ट्रेडिंग को ईजी बनाएं और इस तरीके से काम करें। उसके बाद यहाँ पे आपके प्रोफाइल आ गए। ये अलर्ट का ऑप्शन, अलर्ट में क्या होता है कि आप चाहते हैं कि अगर प्राइस यहाँ खड़ी है 0.96868 पे, आप चाहते हैं कि जब 1.0 पे पहुंचे तो आपको ईमेल आए, आपको मैसेज आए या आपके नोटिफिकेशन आ जाए ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे ही। तो आप यहाँ पे उसको अलर्ट सेट कर लेंगे। यूरो यूएसडी क्रॉस करे, क्रॉस अप करे, क्रॉस डाउन करे, ग्रेटर देन हो, जो भी कंडीशन आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं वो लगा दें। तो मैं इसको क्रॉस अप करता हूँ, जैसे इसको क्रॉस करेगी वैल्यू को तो वो मुझे दे देगा, अलर्ट दे देगा। यहाँ पे ओपन एंडेड, यहाँ पे आप अपनी लगा सकते हैं, ईमेल सेंड करवा सकते हैं, वेब हुक यूआरएल कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि आपको एक एडवांस तरह की है उसमें मदद देता है जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे फिल वक्त। उसके बाद प्ले साउंड, अगर आप जो भी लगाना चाहते हैं, ईमेल सेंड कर, ईमेल जो है वो मैसेज पे भी करना चाह रहे हैं और उस पे भी, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ हो जाता है। आप अपना ईमेल लगाते हैं, ईमेल अपना लगाएं और उस पे काम करें। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ईमेल लगा दी गई है यहाँ। तो ये मैंने कोड लगा के तो इसको वेरीफाई किया है, तो ये हमारा ओके हो चुका है। अब ईमेल हमारा, ईमेल का अलर्ट मैं लगा देता हूँ। अलर्ट फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ यूरो क्रॉसिंग 1.00। यहाँ पे मैं अपने मैसेज में कुछ भी लिखना चाहता हूँ, नाउ आई हैव टू एंटर इन बाय ट्रेंड और ब्ला 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 ब्ला, जो कुछ भी आप इसमें लिखना चाह रहे हैं वो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो अब ये नोटिफिकेशन आपका उस ईमेल पे जाएगा जो आपने अलर्ट जो है वो आपके उस ईमेल पे जाएगा जो आपने सेट कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपके पास रीप्ले का। रीप्ले यहाँ पे फ्री वाले में आपके पास सिर्फ और सिर्फ डे 1 में होता है। यहाँ पे मैं आपके सामने लगाता हूँ जी। तो ये देखें, डे 1 में आपके पास रिप्ले लगेगा। डे 1 के रिप्ले का मतलब है कि आप जो मार्केट घूम चुकी है, चल चुकी है, आप उस पे दोबारा मार्केट को रिप्ले कर रहे हैं। अब इसको दोबारा चला रहे हैं आप। मैं इसकी स्पीड जो है वो 10x कर देता हूँ, तो अब मार्केट सेम वही मार्केट है लेकिन दोबारा चल रही है। फ्री वाले में ये सिर्फ डे 1 में चलेगी। जब आप पेड ले लेंगे तो पेड में आपकी हर टाइम फ्रेम में आप मार्केट को रिप्ले कर सकते हैं। तो ये पेड का फंक्शन है। अब ये सेम मार्केट आपकी दोबारा चलेगी। ये बेसिकली इसको बैक टेस्टिंग भी बोलते हैं हम। बैक टेस्टिंग के लिए कुछ ऐसा होता है कि अब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, जैसे कि मूविंग एवरेजेस की रेमन स्ट्रेटजी है। तो अब
जस्ट लाइक यूट्यूब पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज पड़ी हुई हैं। अब ये स्ट्रेटजी है। अब इसमें क्या होता है कि जो लिखने वाला है वो ये कहता है कि जब ये येलो लाइन, येलो मूविंग एवरेज डाउन साइड पे क्रॉस करे तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए इंटर हो। हमें देखना है कि क्या ये कितना टाइम के लिए ये मूव करती है, फेवर में जाती है या नहीं जाती। सो हम यहाँ पे इसको रिप्ले कर देते हैं यहाँ से। अब ये यहाँ से रिप्ले करने पे हमारे पास क्या हुआ, अब मार्केट हमें नहीं पता कि वो आगे कहाँ जाएगी। रूल के मुताबिक अब हमें क्या करना है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ तक जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट, दीज आर नॉट एनालिसिस, मैं आपको मिसाल दे के समझा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ यहाँ तक जाएगी। अब यहाँ पे मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको मार्केट को मूव करवाता हूँ तो वो वहां तक चली गई। ठीक है। इसके बाद अब हम वेट करते हैं कि येलो लाइन जो है वो इन सब मूविंग एवरेजेस के नीचे आ जाए। अब मार्केट वही है, लेकिन दोबारा हमने रीप्ले कर दिया है मार्केट को। तो हमें ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो रही है अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए। सो ये है फायदा रीप्ले का। रीप्ले करने के बाद आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं मार्केट को। We close all the indicators. So here क्लोज करते हैं और हम करंट मार्केट पे पहुंच जाते हैं। ये रिप्ले का बटन आ गया, ये डेफिनेटली अंडू रीडू के बटन्स आ गए हैं। उसके बाद ये सामने आ गया लेआउट्स। आप लेआउट कौन सा यूज कर रहे हैं? ये सिंगल विंडो है, ये सिंगल स्क्रीन है। यहाँ पे 8 स्क्रीन आप देखना चाहेंगे तो वो फिर प्रीमियम में है। वो कह रहा है कि बेसिक में आप सिर्फ सिंगल विंडो एट अ टाइम दे सकते हैं, प्रो में 2 हैं, प्लस में 4 हैं और प्रीमियम में 8 विंडोज आप एट अ टाइम देख सकते हैं। तो ये आपको हेल्पफुल रहता है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा वो काफ़ी सारी स्क्रीन्स लगाई होती हैं और वो बस देख के फ़ील होता है कि पता नहीं यार ये लोग क्या करते होंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप ये 8 स्क्रीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, जितनी 1, 2, 3, 4 जो लेआउट आप यूज़ करना चाहें एज़ योर विश। बट इट्स नॉट फ्री। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास आ जाती है प्रोफाइल। प्रोफाइल बेसिकली ये एक अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पर अननेम्ड प्रोफाइल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम देना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने से क्या होगा, मैं इसको प्रोफाइल को नेम दे देता हूँ सरमत। सो अब सरमत अगर एक ही अकाउंट में एक ही चार्ट के ऊपर डिफरेंट काम करना चाह रहे हैं तो एक प्रोफाइल रखें, दूसरी रखें, तीसरी रखें। जैसे इसके ऊपर मैंने ये ड्राइंग कर दी, फॉर एग्जांपल ये ड्राइंग कर दी। अब इसी चार्ट के ऊपर मैं और ड्राइंग करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ ये रहे। या मैं मल्टीपल मेथड्स को ट्रेड करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन को ट्रेड करता हूँ। तो प्राइस एक्शन में क्या होगा कि हमारे पास, मैं इस सरमद वाली में प्राइस एक्शन करूंगा। उसके बाद मैं एक और लेआउट लेना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जी, तो लेकिन यहाँ पर फ्री वाले में आपके पास एक से ज्यादा लेआउट नहीं मिलते, तो इस वजह से आपको वो पेड में हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे एक ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जो मल्टीपल लेआउट्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, वो आप पेड में देखेंगे। ये आपका सिंपल सर्च का बटन आ गया है। सेटिंग्स में चले जाते हैं तो ये चार्ट की सेटिंग यहाँ से भी ओपन होती है और यहाँ से भी ओपन होती है। तो हम वहाँ से ऑलवेज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं तो कलर आ चुका है बार्स का। कैंडल्स का कलर आप जो यूज़ करना चाहें, जिस तरीके से यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अ, ये बेसिक और एडवांस हर तरह के बंदे के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हाँ किसी को भी किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे कि इस चीज़ का क्या आंसर हो सकता है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन वन वीडियो। ये सारी सेटिंग आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे टाइम जोन्स आ गए हैं कि आप किस टाइम को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। आप जो टाइम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा यूटीसी ही रहेगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाई एंड लो लाइंस आ गए। हाई एंड लो लाइन से क्या होगा, ये होगा
ये लोएस्ट प्राइस है चार्ट में, तो ये आपके पास लग जाएगा। हाईएस्ट प्राइस चार्ट में ये है, तो आपके पास ये लग जाएगा। जैसे ही आप चार्ट को जूम इन या जूम आउट करेंगे, जैसे ही आपके बज़ाहिर जो चार्ट है उस चार्ट में आपके पास जो हाई या लो आ रहा होगा वो इस तरह से आपके पास शो हो जाएगा। उसके बाद बिड एंड आस्क लाइन आपके पास शो हो जाएगी स्प्रेड्स के डिफरेंस को शो करने के लिए। बेसिकली होगा उनके लिए जो इनके इसके साथ अपना ब्रोकर अटैच करके तो यूज करना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चले जाते हैं स्टेटस। स्टेटस लाइन पे इसकी फिल वक्त ये स्टेटस लाइन है, तो इसमें आपके पास सिंबल शो हो, OHLC शो हो, ओपन हाई लो एंड क्लोज, बार चेंज वैल्यू शो हो, वॉल्यूम शो हो और बैकग्राउंड उसका कोई हो या ना हो, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद स्केल आपके पास आ गया है। इसको कोई ख़ास इतना मैंने यूज़ नहीं किया, तो हम भी इसको यूज़ आगे बढ़ नहीं। उसके बाद बैकग्राउंड आपके पास सॉलिड भी रख सकते हैं, ग्रेडियंट भी रख सकते हैं, कुछ इस तरह का भी आप कर सकते हैं इसको चार्ट को, एज योर विश व्हाट यू वांट टू डू, आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद ये पीछे जो लाइन आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं इसको हम ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड को ख़त्म करना हो तो आप यहाँ से कर देंगे इसको, यहाँ से आपकी ग्रिड खत्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या है कि अभी ये पेयर हमारे पास यूरो यूएसडी का ओपन है, तो हम यहाँ पे वाटर मार्क लगाएंगे तो ये आपके पास वाटर मार्क आ चुका है। उसके बाद ट्रेडिंग, ये तब का ऑप्शन है जब आप इस पे ट्रेड करेंगे तब का है। उसके बाद इवेंट्स। इवेंट्स बेसिकली क्या हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इवेंट्स जब आप शो करेंगे तो वो आपके पास आएगा कि यहाँ पे कौन सी न्यूज़ किस टाइम में किस करेंसी की शो आने वाली है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा। इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा। इवेंट ब्रेक को भी हम ख़त्म कर देते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये न्यूज़ इस टाइम पे आने वाली है, तो आप उस तरीके से इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे इसको लाइन जो हमारा चार्ट है उसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ। अच्छा, ये चार्ट मैंने बना लिया, इसको मैं अब सेव भी कर सकता हूँ। सेव करता हूँ मैं इसको रेड ग्रेडियंट के नाम से सेव कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये सेव हो चुका है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि बाय मिस्टेक इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब वो सारी मेहनत गई, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा कलर स्कीम में और रेड ग्रेडियंट और ओके, ये हमारा अप्लाई हो चुका है। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। डार्क कर लें, लाइट करें, एज योर विश। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कैप्चर। इमेज को सेव करने के लिए, कॉपी करने के लिए ये चीज़ें आप देख लें। चार्ट को डायरेक्ट ट्वीट कर सकते हैं, ट्वीट करेंगे तो आपके पास वो ट्विटर की एक्सेस मांगेगा। यहाँ अपना अकाउंट ट्विटर ट्विटर अटैच करें, तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट जो है वो आपके ट्विटर पे शेयर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पब्लिश का ऑप्शन आ गया, पब्लिश आइडियाज भी आ गए और पब्लिश रिकॉर्ड वीडियो। पब्लिश आइडिया में अब मैं ये चाहता, मैं मेरे मुताबिक ये चार्ट बुलिश रहेगा, तो फॉर एग्जांपल दीज आर नॉट एनालिसिस, प्लीज डोंट कंसीडर these analysis as a future movement प्लीज। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, पब्लिश आइडिया करेंगे तो अब यहाँ पे आप अपना टाइटल दें, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपकी जो आपके चार्ट को शो करे कि ये मेरे एनालिसिस हैं, इसके मुताबिक आने वाली मार्केट ये रह सकती है। अगर आप डिस्क्रिप्शन यूजलेस देंगे तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दे में बैन योर अकाउंट, आपका अकाउंट वो मुकम्मल तौर पे बैन कर सकते हैं। पब्लिकली करना चाहें पब्लिकली कर सकते हैं, प्राइवेट करना चाहें प्राइवेट कर सकते हैं। पहले ये था कि फ्री अकाउंट में आप पब्लिकली और प्राइवेट दोनों कर सकते थे, लेकिन अभी आई थिंक सो दे हैव चेंज्ड देयर पॉलिसी। और यहाँ पे अभी क्या होगा कि एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आपकी पोजीशन क्या है, लॉन्ग, न्यूट्रल या शॉर्ट। लॉन्ग कर देते हैं। एनालिसिस किसी भी किस्म के, जिस किस्म के हैं, यहाँ पे आप टैग दें। और ट्विटर पे अगर करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके ट्विटर की एक्सेस मांगेगा, तो यहाँ पे जैसे ही आप पब्लिश करेंगे वही चार्ट ऑटोमेटिक आपके ट्विटर पे भी चला जाएगा। यहाँ पे आप टैग लगा दें यूरो यूएसडी,
यहाँ पे लगाने के बाद इसको आई स्वेयर करें, हाउस रूल्स को एग्री करें। आई थिंक सो कि ये शेयर नहीं होगा। यूरो यूएसडी मूव टू बुलिश साइड। तो यहाँ पे मैं कुछ भी कर देता हूँ, यूरो यूएसडी बुलिश आफ्टर channel formation, we will accept buy trade, whatever, I don't care. So ये देखें तो ये उन्होंने दे दिया है, we can't publish this idea for you yet, you can like follow। और ये हाँ जी, वो कह रहा है कि आप फ्री वाले में अब पोस्ट नहीं कर सकते, आपको अगर करना है तो ये प्राइवेट रख सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। तो प्राइवेट किया है तो ये अब आपके पास प्राइवेटली आप इसको देख सकते हैं, पब्लिकली ये शेयर नहीं हुआ। तो आज से 1-1.5 साल पहले ये पब्लिकली भी आप शेयर कर सकते थे फ्री अकाउंट्स में। यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद आप अपने आइडिया को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करना चाहें तो यहाँ से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मुकम्मल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, इसको लाइट कर लेते हैं ज़रा। नेक्स्ट ये बार हमारी कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद अब यहाँ पे क्या रहेगा कि आपके पास ये ऑप्शन है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, डेफिनेटली आप सारी यूज़ नहीं करने वाले। जो चीज़ें यूज़ करने की हैं उनको ऐड टू फेवरेट कर लें। ट्रेंड लाइन यूज़ की है, एरो है, रे है, इन्फोलाइन है, उसके बाद मेरे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या रह जाता है, क्रॉस हेयर है, और क्रॉस हेयर भी नहीं चाहिए, पैरेलल चैनल है, बस। उसके बाद इस टूल, जो जो टूल मुझे चाहिए मैं उनको फेवरेट कर रहा हूँ, जो मेरे डेली बेसिस यूज के हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा 1 सेकंड भी किसी इन चीज़ों को सिलेक्ट करने में वेस्ट हो। ओपन करूँ, उसमें से जाके करूँ, तो ये चीज़ें जो मेरे यूज की हैं वो मैं कर रहा हूँ। हाइलाइटर और उसके बाद सर्कल यूज का है, और ये मेरे पास जी बस। उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट में मेरे पास टेक्स्ट यूज का है, और यहाँ पर मेरे पास ये पोजीशंस, ये डेली जो आपने यूज करने हैं इसके, उनको स्टार कर लें। स्टार करने के बाद बस यही हमारे यूज के हैं। ये यूज करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये स्टार हो चुके हैं। अब आप अगर इस यहाँ पर इस पॉइंट पे स्टार को खत्म करेंगे तो आपको अंदर से जाके चूज करनी पड़ेंगी। आप ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, स्टार पे करें, जो आपकी स्टार हैं वो आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। अब सिर्फ यहीं से सिलेक्ट करें और बस अपना टाइम बचाएं। यहाँ पे आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। आपका टाइम टाइम वेस्टिंग से बचें एनालिसिस में यहाँ पर। अब ये टूल्स का आप अपने मुताबिक इसको यूज करें, जिस तरीके से भी यूज करना चाह रहे हैं। उन हर टूल की अपनी एक स्टडी है, उसको स्टडी करें और करें। उसके बाद इसमें जो कुछ चीजें आपको जो यूजेबल आ सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास जो एक चीज काम की है वो है ये किस लिए है, यहाँ से यहाँ तक का मार्केट का चेंज देखने के लिए, कि यहाँ से आप यहाँ तक क्या रिपोर्ट है मार्केट की। यहाँ से यहाँ तक आपका जो टाइम फ्रेम बन रहा है वो बन रहा है 39 बार्स और 53 डेज। वॉल्यूम आपका इतना आ रहा है, ये आपका चेंज आ रहा है, ये आपके टिक्स आ रहे हैं और वगैरह वगैरह। तो ये आपके पास ये टूल आ जाता है। इसके बाद इसमें अगला जो चीज़ है वो है मैग्नेट। मैग्नेट आपको किस लिए यूज़ होता है, मैग्नेट होता है, देखें यहाँ पे अब मैं जहाँ पे भी करना चाहूँ क्लिक मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैग्नेट से क्या होगा, मैग्नेट आपका एग्जैक्ट एक्यूरेटली प्राइस पे लेके जाएगा आपको। ये देखें वो खुद ही, मैं कर्सर कहीं नहीं लेके जा रहा, लेकिन वो खुद ही, मैं यहाँ ये देखें वो खुद घूम रहा है। तो मैग्नेट आपका आपको मैग्नेटिक फील्ड देता है। अब मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ,
तो वो लगेगा वहां पे एग्जैक्ट हाई प्राइस पे, क्लोजिंग पे, लो पे, जहां पे भी लगाना चाह रहा हूँ। तो ये मैग्नेट यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? नेक्स्ट ऑप्शन आता है लॉक पेंसिल का। वो किस लिए? अब देखें, मैं यहाँ से यहाँ तक लगाता हूँ, अब दोबारा मैं लगाने के लिए फिर जाके सिलेक्ट करूँ? नहीं, अगर मैंने यही लाइन यूज करनी है बार बार, तो मैं क्या करूंगा, इसको लॉक करूंगा, इस पेंसिल को सिलेक्ट, इसको लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक लगाई, दोबारा अब मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ तक, मैं जितनी मर्जी लगाता हूँ। जब मैंने इसको खत्म करना है, या तो कोई और टूल सेलेक्ट करें, या किसी भी चार्ट की किसी भी जगह पे राइट क्लिक करें और ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, बस खत्म। ये यूज है। उसके बाद क्या होता है, अब बाय मिस्टेक मुझे डर है कि ये अपनी जगह से मुझसे हिल ना जाए या कोई डिस्टर्ब ना कर दे इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, ये चार्ट के सबको लॉक कर दूंगा। ये लॉक कर दिया, अब मैं चाहूं भी तो इनको अपनी जगह से हिला नहीं सकता, क्योंकि ये इस प्राइस पे लॉक हो चुके हैं, अब नहीं हो सकते। अब इनको अगर खत्म करना है तो ये अनलॉक करूंगा तो जाके ये चेंज हो सकते हैं। तो ये लॉक का आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, हाइड और अनहाइड। हाइड करूंगा तो ये सारे हाइड हो जाएंगे, अनहाइड करूंगा तो ये सारे शो हो जाएंगे। सबको डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये डिलीट हो गए, ठीक है। तो ये आ गया, सिंगल क्लिक पे काम हो गया। तो ये हमारा इन चीज़ों का यूज़ आ चुका है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस साइड पे। इस साइड पे आने के बाद यहाँ पे हमारा ये आ गया वॉच लिस्ट, मार्केट वॉच, या आपकी पेयर्स, आप कुछ भी कहें। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास ये यूरो यूएसडी की पूरी डिटेल आ रही है, उसको मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ। ये आपके पास पूरी वॉच लिस्ट आ चुकी है जो कि ऑलरेडी बनी हुई है। तो जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे न्यू वॉच लिस्ट चाहिए, वो भी फ्री में सिर्फ एक ही बना के दे रहा है आपको, न्यू वॉच लिस्ट नहीं बना रहा। जी, तो ये वॉच लिस्ट यहाँ से जाकर आप क्लियर करेंगे तो क्लियर लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें ऐड करना चाहें तो अब आप अपने जो जो पेयर्स इसमें ऐड करना चाहते हैं वो उनको ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल मैं फॉरेक्स में जाता हूँ, मैं इसमें मुकम्मल तौर पे इन नहीं होना चाहता, सारे चार्ट्स नहीं देखना चाहता, मैं एक एक चार्ट को ऐड कर लेता हूँ। यूएसजेपी बाय, ये अपनी आप वॉच लिस्ट मुकम्मल तौर पे बना लें तो आपको यहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। इस तरह से जितने भी चार्ट्स आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, आप अपने मुताबिक यहाँ पे चार्ट्स ऐड कर लें। उसके बाद क्या होता है, अब ये करेंसीज के चार्ट आ चुके हैं, अब मैं कुछ फ्यूचर्स के ऐड करना चाहता हूँ। फ्यूचर्स में जाता हूँ तो मैं फ्यूचर में इसको ऐड कर लेता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ। क्रिप्टो में जाता हूँ तो क्रिप्टो में मैं इनको कर लेता हूँ, इनको कर लेता हूँ, इनको कर लेता हूँ। बॉन्ड्स में चला जाता हूँ तो कुछ ये चार्ट्स ऐड कर लेता हूँ, इनका मैं आगे बताता हूँ आपने किस तरह से इनको करना है। अब ये चार्ट्स आ चुके हैं, अब ये मिक्सअप हैं बेसिकली। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसके अंदर सेक्शन ऐड करता हूँ। सेक्शन, इसको मैं नाम देता हूँ फॉरेक्स, ये फॉरेक्स का सेक्शन है। इससे नीचे नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास इकोनॉमी का है, इसको नाम देते हैं इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल ये जिस चीज़ का भी है, यूरो यूएसडी का ऊपर जाना चाहिए। नेक्स्ट सेशन हमारे पास क्रिप्टो का है, इसको हम क्रिप्टो का नाम देते हैं। इस तरह से आप अपने इसके सेक्शंस बना सकते हैं। सेक्शन बनाने के बाद हम इनको फ्लैग्स दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें और इसको फ्लैग या कलर आप अपना जो भी देना चाहें आप अपनी मर्जी से इनको दे सकते हैं, बट वगैरह के एक ही कलर यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टी कलर्स नहीं यूज़ कर सकते फ्री में। ये आपके पास आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो मज़े की चीज़ आती है वो आपके पास आ जाती है यहाँ पे। ये यहाँ पे आपके पास अलर्ट शो हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास न्यूज़ यहाँ पे शो हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं। डाटा विंडो आ गया। डाटा विंडो बेसिकली क्या है कि ये देखिए, जैसे मैं कर्सर लेके जाऊंगा ना, तो ये मेरे पास उस टाइम की उस कर्सर पे जो डाटा है मेरे पास कैंडल पे, मेरे पास मुकम्मल डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये डाटा विंडो है। उसके बाद नेक्स्ट हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में आपके पास चेंजेस, जो हाईएस्ट चेंज, हाईएस्ट गेनर, हाईएस्ट लूजर और मैक्सिमम गेनर, मैक्सिमम लूजर, वो आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट आपके पास कैलेंडर आ गया, इकोनॉमिक कैलेंडर आप यहीं पे देख सकते हैं। नीचे अर्निंग कैलेंडर्स देख सकते हैं, अर्निंग कैलेंडर जो लोग स्टॉक ट्रेड करते हैं उनके लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास माय आइडियाज, जो आपने आइडियाज शेयर किए हैं वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये चैट आ गई है, पब्लिक के साथ आप चैट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये चैट आ गई है कि आप रिसेंटली किसी के साथ इनबॉक्स चैट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइडिया स्ट्रीम, आइडियाज जो आपके पास स्ट्रीमिंग हो रही है, जो आपने स्ट्रीम किए हैं। उसके बाद जो लोग स्ट्रीम कर रहे हैं वो आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशंस आ गए हैं, किसी ने आपका आइडिया लाइक किया, कमेंट किया, कुछ भी किया वो आपके पास। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर पैनल आ गया। ऑर्डर पैनल होगा उसके लिए जो आप ब्रोकर कनेक्ट कर रहे हैं। लिमिटेड ब्रोकर्स कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इनका अपना ब्रोकर जो है वो अपना जो एक पेपर ट्रेडिंग के नाम से है, ये इसको कनेक्ट किया मैंने, तो ये आपके पास यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग के नाम से ये अकाउंट कनेक्ट हो गया। तो आप यहाँ पे बाय सेल जो भी ऑर्डर लगाना चाहे वो ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं, सिंपल इज दैट। उसके बाद DOM, ये है मार्केट डेप्थ, डेप्थ ऑफ द मार्केट। DOM स्टैंड फॉर डेप्थ ऑफ द मार्केट। डेप्थ ऑफ द मार्केट जो है वो बेसिकली आपको ऑर्डर ब्लॉक और सॉरी ऑर्डर्स आपको शो कर रहा होता है कि किस प्राइस पे कितने ऑर्डर्स आपके लग रहे हैं, बाय सेल। बट दैट इज नॉट अ रियल डाटा, सो मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये रियल नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दें जस्ट। उसके बाद नेक्स्ट मजे की चीज आ चुकी है आपके पास, ऑब्जेक्ट ट्री। ऑब्जेक्ट ट्री क्या होता है, इसको भी हाइड कर देते हैं। ऑब्जेक्ट ट्री क्या होता है कि एक ही चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे ये एनालिसिस किया। फॉर एग्जांपल ये मैं इसको ट्रेंड लाइन बेस्ड चार्टिंग कर दिया मैंने। ऑब्जेक्ट ट्री में जाऊंगा तो यहाँ पे ये आपके पास आ चुके हैं। इसमें ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाएंगे, एक इस पर क्लिक करें, ग्रुप बनाया है। ग्रुप में मैं इसका नाम लिख देता हूँ ट्रेंड लाइन एनालिसिस। ओके कर दिया, इसको इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इससे क्या होगा कि इसको ये एक ही ग्रुप में सारे मैनेज हो रहे हैं। अब इस पूरे इन दोनों लाइंस का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे सेटिंग में चला गया, यहाँ पे जब क्लिक करके सेटिंग को ओपन करेंगे तो अब इस एक क्लिक पे सारी लाइंस का कलर चेंज होगा। उसके बाद इसी के अंदर हर टूल के अंदर आपको विजिबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है। विजिबिलिटी में क्या होगा कि ये वाली लाइंस आपकी 1 सेकंड में शो ना हो, 1 मिनट में शो ना हो, आरली शो ना हो, सिर्फ डे 1 में शो होनी चाहिए। आपने ये सिलेक्ट कर दिया, अब इसको ओके कर दिया। अब जैसे ही आप 1 आवर के चार्ट पे जाएंगे तो ये लाइंस ऑटोमेटिकली आपकी हाइड हो चुकी हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको डे 1 पे नजर आएंगी। ये आपकी ये विजिबिलिटी आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी के अंदर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, इसको हाइड कर दिया। अब इसी के ऊपर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड एनालिसिस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लगा दी है। अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस। ओके, ये सारी इसके अंदर आप इस तरह से इस ग्रुप में ऐड करते हैं। अब क्या होगा, इसको हाइड करेंगे, हाइड हो गया। क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएं, कलर चेंज करें, ये करें, वो करें, जो कुछ भी करना चाह रहे हैं। ये आप रखना चाहते हैं सिर्फ आरली पे, आरली पे शो कर दें। अब देखें वो वहां से खत्म हो चुका है। अब ये आरली किसी भी 1 घंटे आरली चार्ट पे जाएंगे तो आरली पे आपको ये आएगा। अब हर घंटे वाले चार्ट पे आपको ये लाइंस नजर आएंगी, लेकिन आप चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 आवर वाले चार्ट पे नजर आए, तो या 4 आवर के चार्ट पे नजर आए। ये 4 आवर पे किया है तो अब ये सिर्फ और सिर्फ हमें 4 आवर के ही चार्ट पे नजर आएंगे। ये आ चुका है, इसको भी हमने लॉक कर दिया है। अब ये भी नहीं डिस्टर्ब हो सकती, इसको हाइड भी कर दिया है। या जैसे ही आप 4 आवर को चेंज करेंगे वो हो गया। तो एक ही चार्ट के ऊपर आप जितनी तरह के एनालिसिस करना चाहें उनकी आप यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ग्रुपिंग कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी एनालिसिस को डिवाइड करने में। या आपके पास इसको क्लोनिंग कर सकते हैं, एक की क्लोनिंग कर ली आपने, दोबारा आई थिंक ये पेड का ऑप्शन है जी, सिंगल सिंगल को आप क्लोन कर सकते हैं।
ठीक है, तो बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा ये। आप मूव करना चाहें तो वो मूव कर सकते हैं एज योर विश। ये चीज़ आ गई है, ये बहुत मज़े का फीचर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि ये इसके मोस्टली यूज़ होने वाले वो फीचर्स हैं जो मोस्टली लोगों को नहीं पता, और ये आपकी ट्रेडिंग को आसान बनाते हैं। अब हम इसको छोड़कर अब हम हमारे चलते हैं पेड सॉफ्टवेयर पे। पेड के लिए हमने परचेज किया हुआ है ईयरली प्लान, डेफिनेटली उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन है मेरे पास, एप्लीकेशन में मेरे पास लॉगिन है, एप्लीकेशन ऑन की तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। सो फाइनली आवर ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन इज ओपन्ड। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पेड एक्टिव है। यहाँ पे हम इनके फुल फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। 8 विंडोज़ को सिलेक्ट करते हैं तो ये डेफिनेटली प्रीमियम है, तो इसमें 8 की 8 विंडोज़ आपके पास आ सकती हैं। यहाँ पे आपने USD JPY ओपन किया हुआ है जो कि H1 में है। यहाँ आप अपना कोई और पेयर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूरो कैड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट बॉस से हमारी वॉच लिस्ट से इसको ऐड करते हैं। विंडो सेलेक्ट करें और सिलेक्टेड विंडो में आप अपना जो भी चार्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं यूरो USD। यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पर आपके पास आ जाना चाहिए। ये आपके पास यूरो कैट आ चुका है। उसके बाद यहाँ इस विंडो में आप यहाँ पे JPY लाना चाहते हैं तो ये JPY आएगा। तो 8 डिफरेंट स्क्रीन्स आपके पास आ चुकी हैं। उसके बाद आप इनको यहाँ पे ये देखें कलर्स, आप जो मर्जी वहाँ पे हम सिर्फ एक कलर दे सकते थे, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलरिंग आ गई है। उसके अलावा यहाँ पे आपने एनालिसिस शेयर किए हुए थे, ये मेरे एक चार्टिंग है जो कि शेयर की हुई है। ये इसकी डिटेल्स नीचे दी हुई हैं और यहाँ पे आप मैंने अपना ये पब्लिकली शेयर किया हुआ है। पब्लिकली शेयर करने में यहाँ पे देखें उन्होंने 86 व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, बूस्ट आए हुए हैं 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक हमारा पेड की ये एक फैसिलिटी हम इसको बोलेंगे वो आ गई है। उसके बाद आपकी जो है वो परसेंटेज वो बोल रहा है कि लॉग या परसेंटेज में आप देखना चाहें इसको, तो यहाँ पे परसेंटेज में करेंगे तो ये आपके पास जो प्राइस है ये परसेंटेज में चेंज हो गई है कि मार्केट इतना परसेंट, जो कि यहाँ पे टोटल वैल्यू के मुताबिक चेंज होती रहेगी। ये चार्ट के मुताबिक आपके पास आ रही है। जैसे कि यहाँ पे देखें कि यहाँ से यहाँ तक 21%, जैसे हम चार्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो यहाँ तक 26%, 7% हो गया। तो ये बज़ाहिर जो चार्ट आपके सामने उसकी परसेंटेज आपको दिखा रहा है। तो ये आपके पास परसेंटेज में अभी हम इसको प्राइस कर देते हैं और उसके बाद ये आपके पास ये आ गया लॉग। लॉग बेसिकली क्या होता है कि आप जो जो क्लिक कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो आपके पास लॉग्स आपके शो हो जाते हैं। ये इसके कुछ टूल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम अलर्ट सेट करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके, तो मैं यहाँ पे ऐड अलर्ट करता हूँ। तो अब अलर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे अपना प्राइस वगैरह सेट करने के बाद सेंड ईमेल कर दिया। तो ईमेल में मोर एक्शन में अब सेंड ईमेल, यहाँ पे हमारी जो ईमेल सेट है ऑलरेडी उस पे हमें ईमेल चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप उसको सेटिंग कर सकते हैं कि आपको ईमेल किस तरह से आनी चाहिए, क्या आना चाहिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप अपना अलर्ट का नेम लिखेंगे, सरमद सुल्तान टेस्टिंग अलर्ट, अलर्ट किया है। और यहाँ पे आप जो कुछ भी देना चाहें मैसेज अपनी सहूलत के लिए वो दे सकते हैं। ये आ जाएगा। अगर मैं पॉपअप करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप आ जाएगा सारे मैसेज के साथ क्रिएट किया है, तो ये हमारे पास अलर्ट आ गया जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। सो दीज आर द फंक्शंस ट्रेडिंग व्यू। इसके अलावा अभी रेगुलर बेसिस पे इंशाल्लाह I'll try my best to share all of the analysis which will done on our end।
तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसके ट्रेडिंग व्यू के मतलब आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछने वाला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने अपना ऑब्जेक्ट ट्री यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ पे देखें, ये मेरी ऑब्जेक्ट ट्री है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी। अब ये देखें, ये सिलेक्टेड है टाइम फ्रेम पे। डे 1 पे जाता हूँ तो ये डे 1 पे आपके पास ये शो हो गई हैं। तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इनको फिल वक्त ख़त्म कर रहा हूँ कि ये बैक टेस्टिंग के दौरान आई हुई हैं। इनको हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे सारी डिलीट हो चुकी हैं। आप देखें, एसएमसी की मैंने एक एसएमसी बेस की है H1 पे। तो H1 पे जैसे ही जाऊंगा तो मेरी ये प्रोफाइल मेरे सामने शो हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद वीकली प्राइस एक्शन की मैंने एक की हुई है। तो जैसे मैं वीकली पे जाऊंगा तो इसी चार्ट के ऊपर मुझे वीकली एनालिसिस की पूरी रिपोर्ट शो हो चुकी है कि मैंने जो भी एनालिसिस किए हुए हैं। इसी तरीके से मैं इसको डेली पे एनालाइज करके इसकी वो सेटिंग करना चाहूँ, आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका ये सबसे बेस्ट फंक्शन जो मुझे लगा है वो यही है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी इसके मुतालिक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछने वाली चीज़ हो, कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।